हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 29 मार्च 2025 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार और प्रश्न उत्तरी को देखने वाले हैं। तो आज का शुभ विचार है, फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी दी होल स्टेयरकेस। इसी को हिंदी में कहा गया है, सभी सीढ़ियां नहीं दिखाई दे रही हो तो तब भी अपना पहला कदम बढ़ा लेना ही आस्था है। अब आते हैं प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार पे। इसमें पहला भाग है अंतर्राष्ट्रीय भाग। भारत ने शिशु मृत्यु दर 70% घटाकर दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र में रणनीतिक निवेश से भारत में लाखों बच्चों का जान बचाया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। देश की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जेपीएल को बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। झारखंड में 6.50 लाख लाभुकों को मिलेगा अबुआ आवास योजना का लाभ। वर्ष 2026 तक ल 8 लाख अबुआ आवास का लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। भारतीय दिग्गज खिलाड़ी ज्योत्सना चिन्नप्पा और अनहद सिंह इंडिया ओपन स्क्वाड में सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब आते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। सीबीएसई विद्यालयों को और समावेशी बनाया जाएगा। अब बच्चे के साथ साथ अभिभावक भी क्लासरूम में बैठ सकेंगे और मैदान में खेल भी सकेंगे। अब आते हैं प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें पहला भाग है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। जिसमें पहला क्वेश्चन है, नकल उतारे सुनकर वाणी, चुप चुप सुने सभी की कहानी, नील गगन है इसको भाए, चलना क्या उड़ना भी आए। तो इसका सही उत्तर है तोता। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सप्ताह का तीसरा दिन कौन सा होता है? तो का पहला दिन होता है रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, यानी कि इसका सही उत्तर है बुध। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारे देश सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो टोटल ग्रह होते हैं 8, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अंकुर क्या बनकर तैयार होता है? तो अंकुर से क्या बनता है? तो अंकुर से बनता है वृक्ष और पेड़। अब आते हैं उच्च माध्यमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। जिसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तुम्हें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है एशिया महाद्वीप। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है दूरी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन पे। किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? तो मृत्यु गैस हम लोग किसे कहते हैं? तो मृत्यु गैस कहते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग मृत्यु गैस कहते हैं, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सबसे पहला प्रधानमंत्री महिला में कौन बनी थी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। अब आते हैं माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो डीएनए की संरचना पहली बार किसने खोज की थी? तो इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 में। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि आप जितना बल दूसरे के ऊपर लगाओगे उतना ही बल तुम्हें लगाएगा तुम्हारे अपोजिट पे। इस नियम को न्यूटन का तीसरा नियम कहा गया है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है थॉमस एडिसन ने। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, कौन सा तत्व हीरे, ग्रेफाइट और कोयले में पाए जाते हैं? तो ग्रेफाइट, हीरे और कोयले जो कि पाया जाता है कार्बन में, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस। तो आज आज ही के दिन 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सिपाही मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे 1857 का विद्रोह भड़क उठा। आज का वर्ड ऑफ द डे, इसमें पहला वर्ड है डिलीगेंट, जो कि है एडजेक्टिव, शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज diligent student who always complete her homework on a time। सेकेंड है परिश्रमी, परिश्रमी जो मेहनती और लगन से काम करता हो। उदाहरण, वह परिश्रमी छात्र है जो हमेशा अपना होमवर्क समय पर पूरा करता है। अब आते हैं प्रेरक प्रसंग। इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, नीचे दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ ही साथ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे पढ़ा है व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल, तो उसमें जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको अगर किसी भी तरह से वीडियो नहीं बन पाता है तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।